इसकी ये बहुत आदि से गरिमा है। हाँ, सृष्टि के आदि से गरिमा है। नैमिषारण्य कोई साधारण नहीं है। नैमिषारण्य तीर्थ में आदि गंगा गोमती का जहां सानिध्य है, एक बात। दूसरी बात क्या है? ललिता देवी का शक्तिपीठ है। तीसरी बात, एक ऐसे देवता हैं जिनका चारों युगों में प्रताप। बाकी का प्रताप क्षेत्रबद्ध है, हाँ, या युगबद्ध है, लेकिन एक ऐसे देवता हैं जिनका प्रताप चारों युगों में। वो कौन है? हनुमान जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। समुद्र को निकल गए थे। तो कहने का अभिप्राय, वो हनुमान जी वहां तपस्या करते हैं नैमिषारण्य में। हाँ, जब कभी मौका मिले तो जरूर देखो, है हनुमानगढ़ी वहां। तो कहने का अभिप्राय, वो हनुमान जी नैमिषारण्य में तपस्या करते हैं। हनुमानों जी के बड़े रूप हैं। हाँ, अयोध्या में बैठे हनुमान, तो आपके प्रयाग में लेटे हनुमान। कहते नहीं भाई, लेटे हनुमान जी का दर्शन किया कि नहीं किया? लेटे हनुमान। और जगन्नाथ जी जब जाओ वहां देखो तो क्या, बेड़ी हनुमान। हाँ, वहां बंधे हनुमान जी, सड़क न जाए कहीं। हाँ, और नैमिषारण्य तीर्थ में खड़े हनुमान तपस्या करते हैं। ललिता देवी का सुंदर दिव्य शक्तिपीठ है। और जो चक्र तीर्थ के नाम से विशेष रूप से जाना जाता। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा था, ऋषि और महर्षि देवता लोग सब गए थे। ब्रह्मा जी से पूछे थे, महाराज आप हैं सृष्टिकर्ता, बताओ कौन सा स्थान सबसे सुंदर है कि साधना कम किया जाए, फल ज्यादा मिल जाए। ये मनुष्य की भावना होती है, हर जीव की भावना है भाई। हम करें कम लेकिन पढ़े कम, लेकिन नंबर ज्यादा मिले मुझे। हाँ है, तो महाराज श्री विधाता ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को छोड़ दिया था। वो चक्र घूमा, भ्रमण किया, अंत में आकर के वही नैमिषारण्य में रुका, जो चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता, जिसमें ऋषि और महर्षि सुंदर दिव्य अपनी साधना करने में लग जाते हैं। और सुनिए, महाराज श्री स्वयंभू मनु जी सुख देने के लिए जियो, ये तो ठीक है, लेकिन अंत में कुछ विचार करो, अपने आत्मा के लिए कुछ करो, अपने लिए रिजर्व कुछ करो। जब करोगे तब तारतम अपने में बन पाएगा। महाराज श्री स्वयंभू मनु जी के अंदर में ऐसी भावना आती है। उत्तानपाद जी को बुलाया, प्रियव्रत जी को बुलाया, कहा ये बेटा राज का संभालो, हम चले राज्य देते हैं। स्वयंभू मनु जी शत्रुपा जी को साथ में लिए बनाते हैं। कहा? नैमिषारण्य में है। आए नहाए निर्मल नीरा, गोमती में स्नान किया, पहुंचे आए धेनु मत तीरा। धेनु माने गौ, और मत मिला दो गोमती हो गया। हाँ, धेनु मत लिखा हुआ, धेनु माने गौ, मत बुद्धि मिलाओ, और क्या। या दूसरी बात है, गौ में अपनी मति मिलाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। हाँ, उनकी सेवा में तत्पर हो जाओ। भगवान का नाम एक रिजर्व गोपाल है। हाँ, गजब की लीला है। हाँ, तो स्नान आदि करते हैं और तप करना प्रारंभ किया। साधना कर रहे हैं, इसलिए अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आने वाले समय में ज्यादा लोग योग तप नहीं कर पाएंगे, सब है मेरी ही संतान। तो निर्गुण को निर्गुण परमात्मा को हम सगुण साकार रूप में प्रगटा लें। साधना करते करते कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। हाँ, कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। ऐसे नहीं, खाल नहीं है, मांस नहीं है, खून नहीं, केवल पंजर बचा है। लेकिन पहले ये व्यवस्था थी कि हड्डी है तो प्राण है। ये कलिकाल में ये व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये खून नहीं, खाल नहीं तो फिर प्राणो नहीं। हाँ, कलो अन्न गते प्राणा, कलिकाल में अन्न में प्राण है। गजब की लीला है। साधना करते हैं। साधना किसकी करते हैं? ये सब कहने का मतलब क्या, ये राम कथा है, ये श्याम कथा है। राम और श्याम दोनों एक ही कथा है। हाँ, लेकिन ध्यान से सुनिए कि सुमर ही जाई सच्चिदानंदा। क्या करते? जब गए थे तो कराई आहार क्रमबद्ध छोड़ो तब छोड़ पाओगे, यज्ञ बैगे छोड़ोगे मूर्छित हो जाओगे, समस्या जटिल हो जाएगी, बेहोश हो जाओगे। और क्रमबद्ध यदि छोड़ते रहोगे तो पारंगत हो जाओगे। कि कराई आहार शाक फल कंदा, कि सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा।
साग खाते हैं, फल खाते हैं, यही आहार करते हैं। और सुमिरन किसका हो रहा है? सच्चिदानंद का। सच्चिदानंद कौन शब्द है? भागवत का पहला शब्द है सच्चिदानंद। इतना कुछ कहने का मतलब सच्चिदानंद। हाँ, कि करई आहार, थोड़ा बेस बढ़ाओ या तो, करई आहार शाके फल कंदा असुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंद। दूसरी भाषा में को ब्रह्म कौन है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ही ब्रह्म है। और सुनो, भगवान शंकर जी जब कथा सुनने के लिए यहाँ जब लौटे थे ना, है, और जब झांकी दिखाई पड़ी थी उन्हें, तो कही सच्चिदानंद जग पावन कि अस कही चले व मनोज नशावन। भगवान विश्वनाथ महादेव त्रिपुरारी भवभयहारी वो भी सच्चिदानंद करते हैं। हाँ, वो ही जपते हैं। तो गजब की लीला है। सच्चिदानंद शब्द ये भागवत का पहला शब्द है। महाराज श्री स्वयंभू मनु जी ने सच्चिदानंद जपना प्रारंभ किया, ध्यान करना प्रारंभ किया। आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? कहा इसे क्या मांगे? सामने आओ। तो जिसका आकार है नहीं, हाँ, जो निराकार है, कहा है शब्द ब्रह्मण निस्नाता पर ब्रह्मणे दिगच्छति। शब्दमय ब्रह्म, शब्द का कोई आकार है भाई? अरे लिख दोगे तो आकार बनेगा। जब आप लिख देंगे तब तो आकार बन जाएगा, लेकिन बोल रहे हो तो कौन सा उसका आकार है कोई उसका आकार? शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ब्रह्मणे निष्णाता पर ब्रह्मणे दिगच्छति। हाँ, शास्त्रे यो भणितम अस्ति। शास्त्र में जैसा ऐसा सुंदर दिव्य जहां वर्णन किया गया है तो वही सच्चिदानंद निर्गुण निराकार कहा जाए। हाँ, शंकर करते जिसका ध्यान भागवत का जो पहला अपने में शब्द, जो सुंदर सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप, वही स्वरूप को धारण किया, साकार बना। का अकेले नहीं, पहले देवी जी को भी लाओ। हाँ, तो उपजहि आसु अंश गुण खानी, ऐसा वही आद्याशक्ति भगवती सुंदर स्वरूप को धारण करती हैं। कहा ठीक, मुझे तो देखने को प्राप्त हो गए हो, लेकिन ये सबको सुलभ हो जाए। कहा तो क्या करें? कैसे सुलभ, कैसे क्या करें? कहा आपके समान बेटा चाहता हूं। हाँ, तो वही परमात्मा ने कहा अपने समान में खोजूंगा कहां, कोई मेरे समान है ही नहीं, मैं ही आऊंगा। तो वो उनकी ये भावना थी कि वही निर्गुण निराकार सगुण साकार के रूप में जब प्रकट हो, नन्हा सा बालक बने। हाँ, और अपने कला कौशल को दिखलाए, फिर महात्माओं को आह्लादित करे, फिर राजा बने। अरे क्या गजब लीला रही। तो वही परमात्मा हाँ राम के रूप में अवतरित होते हैं, फिर श्याम के रूप में अवतरित होते हैं, जो सबके लिए सुलभ हो जाते हैं। सुंदर दिव्य विग्रह देख करके आंखें देखती रह जाती हैं, जिनका सुंदर दिव्य दर्शन। ये देन किसकी है? स्वयंभू मन जी की है। हाँ, साधना करके निर्गुण निराकार को सगुण साकांड में परिणित कर दिया। गजब की लीला। तो वही सुंदर दिव्य नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से ऋषि और महर्षि सुंदर दिव्य साधना करने में तत्पर हैं। कोई जप यज्ञ कर रहा, कोई तप यज्ञ कर रहा। बैठ करके माला जप रहे हो, जप यज्ञ हो गया। तपस्या कर रहे हो, तप यज्ञ हो गया। हवन कर रहे हो, स्वाहा यज्ञ हो गया। भंडारा चला रहे हो, आहा यज्ञ हो गया। पढ़ रहे हो, स्वाध्याय यज्ञ हो गया। अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। सब लोग अपने में यज्ञ कर रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में।